वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। वहाँ टाइमिंग आप देख लेंगे 12 बजे तक गुड मॉर्निंग, फिर गुड आफ्टरनून, फिर गुड इवनिंग। ओके। मेरे सामने सोलापुर से एक स्टूडेंट है जो कि कोल्हापुर में जॉब करते हैं, महाराष्ट्र में। ओके। अभी इनका इंटरव्यू है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सीबीओ। इंट्रोडक्शन मैं इनका बीच में लूँगा, बाकी वहाँ मे आई कम इन सर। पैनल को ग्रीट करना है। ओके। मैम भी अगर हो तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मैम एंड सर। और बैठने के बाद थैंक यू। खुद से बैठने के लिए नहीं बोलना है, कैन आई सिट। ओके। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी अबाउट योर वर्क प्रोफाइल। इंग्लिश हिंदी मैटर नहीं करता, जिसमें आप कॉन्फिडेंट है, क्योंकि अपने आप को जी आप जानते होंगे। या सर, मैं करंटली एज इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एडवाइजर मेरे एसेट शेयर खान में पोस्टेड हूँ, कोल्हापुर महाराष्ट्र में से। इससे पहले मैंने आईसीआईसीआई में जॉब किया सर। आईसीआईसीआई में मैंने 2 प्रोफाइल पे एक्सपीरियंस लिया है। पहले मैं प्रोडक्ट मैनेजर था म्यूचुअल फंड और पीएमएस के लिए, और उसके बाद मैंने वर्किंग एबल आरएम भी सर्व किया सर 6 मंथ्स के लिए। गुड, वेरी गुड। टेल मी समथिंग अबाउट इस प्रोफाइल में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? ये मेरा वाला इन्वेस्टमेंट एडवाइजर वाला सर। हाँ हाँ, जो आप काम कर रहे हैं उस प्रोफाइल में आपको बेस्ट क्या लगता है? ये जो प्रोफाइल है सर एज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, इससे ना हमें हर तरह की सोसाइटी में सेटअप के लोगों को मिलने को मिलता है। उनके नीड्स क्या है, उनके गोल्स क्या है। हर एक का फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होता है, हर एक का नीड अलग होता है। उसके हिसाब से हम कस्टमाइज प्रोडक्ट देते हैं सर, म्यूचुअल फंड और पीएमएस। तो हर एक म्यूचुअल फंड अलग अलग लोगों के लिए होता है। जैसे लिक्विड अलग लोग होता है जिनको रिस्क नहीं लेना है, जो इक्विटी साइड है वो उनको वेल्थ क्रिएट करना है, उनके लिए अलग होता है सर। और नया कंसेप्ट भी आ रहा है सर कि अगर किसी को लोन चाहिए तो वो भी मिल जाता है, और नया आईसीआईसीआई ने लाया है सर कि इंश्योरेंस भी मिल जाता है सर। गुड, वेरी गुड। क्रॉस सेलिंग किसी को करना है, वो एक पर्सन है यस सर। 35 ईयर्स का, उसके अकाउंट में कुछ पैसे भी हैं, आप बैंक में है, आपको दिखाई दिया, उसका सेविंग अकाउंट आपके बैंक में है, क्या क्रॉस सेलिंग करेंगे? अगर क्रॉस सेलिंग करना है और उसके अकाउंट में अगर ज्यादा बैलेंस है, अगर 30-40 लाख है, नहीं तो नहीं नहीं, उसके हम उसको एफडी पिच कर सकते हैं सर। 30-40 लाख नहीं है, 10 लाख है। 10 लाख है सर, क्रॉस सेलिंग करना है तो हम उसको एफडी पिच कर सकते हैं सर। अगर उनको लोन की जरूरत है, एफडी के आगे लोन भी दे सकते हैं सर। अगर इंश्योरेंस उनका बिजनेस प्रोफाइल है तो देख सकते हैं कि उनके अगर कोई गोडाउन वगैरह है तो उनके इंश्योरेंस भी दे सकते हैं सर। आपने इस बैंक के अलावा भी कहीं पे जॉब किया है तुषार? मैंने आईसीआईसीआई में किया है सर, उसके बाद मैंने यहाँ मेरे में ज्वाइन किया है रिसेंट। ICICI के बाद किस में ज्वाइन किया है? मेरा एसेट शेयर खान सर, मेरा एसेट शेयर इन्वेस्टमेंट। खान इन्वेस्टर कंपनी है। तो ये तो उनको बताएंगे हम लोग। हाँ सर। इसका एक्सपीरियंस वैलिड था या ICICI वाला वैलिड था? आईसीआईसीआई वाला वैलिड था सर, 3 ICICI साल। वाला वैलिड था, लेकिन तुम इसको अपने बेनिफिट के रूप में बताना, ठीक है? ओके। हाँ अपने सर। आप करंट जॉब में जो भी इन्वेस्टमेंट में सीख रहे हो, इसको SBI CBO में कैसे यूटिलाइज करोगे? बैंकिंग तो आपको आता है, ब्रांच बैंकिंग या लोन से रिलेटेड या KYC से रिलेटेड नॉलेज है ना SBI ICICI से? हाँ सर। चलिए, जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका जवाब दीजिए। हाँ सर, ये जो मेरा प्रोफाइल है सर, जैसे मैं करता हूँ, अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रोफाइल रहता है, तो अलग अलग उनका फाइनेंशियल नीड होता है। उनके अकॉर्डिंग हम एक कस्टमाइज प्रोडक्ट करते हैं और लार्जर ऑडियंस को कैटर करते हैं। इसका किसी का जो है पुअर सोसाइटी आते हैं, कोई एचएनआ है, कोई अल्ट्रा एचएनआ है। तो अगर कोई नॉर्मल ऑडियंस है, जस्ट पास आउट हुआ है, ग्रेजुएशन कर रहा है, जॉब पे लगा है, तो उसको हम एक नॉर्मल एसआईपी दे सकते हैं उसके वेल्थ क्रिएशन के लिए। अगर कोई रिटायर्ड पर्सन है, अगर उसे कोई पेंशन नहीं है, तो उसे मंथली इनकम चाहिए, अगर उसका पीएफ वगैरह कोई आया हुआ है, तो हम एक किसी लमसम डाल के उससे उसे पेंशन की तरह दे सकते हैं। ठीक ऐसे है। अलग अलग कस्टमर को सर्व करने का नीड पता चल जाती है सर। ये मैं सेम एक्सपीरियंस मैं बैंकिंग में भी कर सकता हूँ। अलग अलग लोगों का अलग अलग नीड होता है। कोई पर्सनल लोन आता है, किसी को क्रेडिट कार्ड चाहिए, किसी को कार के लिए लोन चाहिए। तो डाइवर्स प्रोफाइल हैंडल किया है सर मैंने, और रिलेशनशिप मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है उसके तरह। मैंने जैसे यहाँ पे बुक इंक्रीज कर रहा हूँ एएम का, वहाँ भी लोन बुक भी इंक्रीज कर सकता हूँ। ओके। कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है? हु इज द रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के चेयरमैन कौन है? सर। तुहिन कांता पांडे। यस सर। ओके। म्यूचुअल फंड का कुछ आइडिया है? यस सर, म्यूचुअल फंड का आइडिया है। म्यूचुअल फंड क्या होता है, और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट सेफ है या नहीं?
म्यूचुअल फंड एक बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट से रन किया जाता है। हैं? इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट है ये पूरा सेफ रहता है सर। ये रेगुलेटेड बाय सेबी है और अभी तक इंडिया में सबसे ज़्यादा रेगुलेटेड सेक्टर यही है सर। इसमें कोई भी ऐसा डर नहीं है कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो कोई भी आपको पैसा लॉस करने का सर कोई इशू नहीं है। अभी तक का स्टडी है सर सेबी का ही 7 ईयर के आगे अगर किसने एसआईपी किया है, अगर वो वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड भी है तो वो निगेटिव में नहीं जा सकता। ये से अच्छा ही रिटर्न दिया है म्यूचुअल फंड ने। वेरी गुड। कहते हैं हम लोग कि डिवेंचर में सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। आपको खुद के लिए इन्वेस्टमेंट करने बोलूँगा, आप प्लानर भी हैं, तो आप किस में कौन से इन्वेस्टमेंट का प्लान लेंगे? क्या लेंगे? डिवेंचर, बॉन्ड, शेयर, म्यूचुअल फंड, क्या लेंगे? मेरी करंट फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से तो म्यूचुअल फंड लूंगा सर। म्यूचुअल Yeah. फंड मेरा एज भी अभी मेरे साइड है, अभी से मैं 27 ईयर का हूँ। अगर मेरे सामने अभी 20 ईयर्स का जर्नी है तो इक्विटी में ही ज़्यादा एक्सपोजर ले लूंगा और उसमें बेसिकली मैं स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप में ज़्यादा ले लूंगा। अगर मेरा आगे जाके अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा हो जाता है तो मैं पीएमएस साइड के जाऊंगा सर, क्योंकि वहाँ रिटर्न अच्छे है। सिर्फ उसका टिकट साइज ज़्यादा है सर, वो 50 लाख से चालू होता है। अभी मेरे पास उतना नहीं है, अगर उतना होता है क्योंकि वो पूरा कस्टमाइज होता है। अभी तुम्हारा SEBI ने- नॉलेज ये है तो हो सके वो तुमको अपने सब्सिडरीज में या कहीं और डालेंगे, तो तुमको अपने बैंक के एक्सपीरियंस को और इस एक्सपीरियंस को वहाँ पॉजिटिवली बताना है तुषार। यस सर। मान लो कोई 35 से 40 के बीच का बंदा है, उसको क्या सजेस्ट करोगे बैंक में? अगर 35 से 40 के बीच का बंदा है तो मैरिड होगा सर, उसके चिल्ड्रन होंगे। उसके दो बेसिकली नीड्स होते हैं, एक तो होता है चिल्ड्रन का एजुकेशन और दूसरा होता है उनका मैरिज और रिटायरमेंट का वो प्लानिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी 15-20 साल में वो रिटायर हो जाएंगे। अगर वो चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए कर रहे हैं तो वो म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उनको नॉर्मल हमारे स्टॉक मार्केट रिटर्न दिया है 16% ऑन एन एवरेज सिंस इंसेप्शन। तो अगर उतना ही रिटर्न मिल जाता है और अगर चिल्ड्रन का एजुकेशन 10 साल का है तो एक कॉर्पस हो जाएगा। क्या उनको क्या इन्वेस्टमेंट करना होगा? उनको म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हैं सर। नॉर्मल अगर बेसिकली ज्यादा रिस्क नहीं लेना है तो इंडेक्स फंड में कर सकते हैं सर, उसका एक्सपेंस रेशो भी कम है। फिर तो भी मतलब मैं अमाउंट पूछ रहा हूँ, फिगर पूछ रहा हूँ मैं। अमाउंट सर वो म्यूचुअल फंड में तो क्या सर 10 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ फंड है जो इंडेक्स में 10 रुपए भी करते हैं। ओके, ठीक है। एसबीआई के 5 एसोसिएट्स का नाम बताएं तुषार। एसोसिएट्स का सर मतलब नहीं एसोसिएट नहीं, सब्सिडरी, सॉरी 5 एसोसिएट तो मर्ज हो गए, सब्सिडरी। सब्सिडीज एक तो है सर आपका एसबीआई कार्ड्स है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है सर। तीसरा है सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तुम थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि तुम्हारे प्रोफाइल से रिलेटेड सब्सिडरी वगैरह और ये सब में और एसबीआई में और क्या होता है, कैपिटल ही है सर। वही हम बोल रहे हैं कि बार बार हम एक चीज़ बता रहे हैं कि बेसिक बैंकिंग के अलावा तुम और सभी चीज़ों को देख लेना, इसलिए हम प्रोफाइल में घूम गए। ठीक है। चलिए थोड़ा ब्रांच बैंकिंग देख लेते हैं। ब्रांच बैंकिंग कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन। ब्रांच बैंकिंग के समय कोई कस्टमर आया है, ओके, वो बोल रहा है कि आपका एसबीआई में आप आ चुके हैं कि आपका सर्वर डाउन है, 2-3 घंटे से मैं वेट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा है, फिर वो गुस्सा कर रहा है, क्या करेंगे? अगर सर सर्वर की वजह से इश्यू है, अगर वो गुस्सा कर रहा है तो मैं कस्टमर को पहले अटेंड करूंगा, पूछूंगा कि आपके क्या प्रॉब्लम है। अगर सर्वर की वजह से इसको इश्यू है तो मेरे सीनियर से बात करूंगा मैं, सर ये कब तक हो सकता है। अगर हो सके तो मेरे हेड ऑफिस में मेल डाल के या फिर वहाँ पे कोई पहचान है तो बोलूँगा कितना टाइम लगेगा, तो उतना टाइम उसको मैं बता दूंगा, सर सॉरी वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन ये ऊपर से इशू है, हम कर नहीं सकते। जितने जल्दी हो सके हम उसका ट्राई करेंगे सर, होंगे। उसके लिए सर उनके अपोलॉजिज भी करूंगा कि आपको ये दिक्कत हमारी वजह से फेस करनी पड़ी। ठीक है, ठीक है। आप मुझे बता दीजिए कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर बेसिकली ये आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है सर 2014-15 के बाद। तो उसमें क्या है, अनटैप्ड जो मार्केट है, जो अनटैप्ड सेक्टर है, उसके लिए आरबीआई ने गाइडलाइंस बनाई है कि ये कुछ सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, रिन्यूएबल एनर्जी है, स्टार्टअप जैसे है, ऐसे 8 सेक्टर है उसमें। तो उसके लिए आरबीआई ने गाइडलाइंस बनाए। क्या प्राइवेट बैंक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट करते हैं? करते हैं सर, करते हैं, मैंडेटरी है। मैंडेटरी है, ओके। कल को चल करके अगर आपको जैसे अपने बैंक से शेर खान में आ गए तो एसबीआई से कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एसबीआई को भी छोड़ देंगे तुषार? ऐसा नहीं है सर, लाइफ इज अनसर्टन, तो मैं वो बेटर और स्टेबल करियर देख रहा हूँ सर। रिसेंटली मैंने स्विच किया है। स्टेबल वर्ड नहीं बोलेंगे सर, बार बार स्विच करना अच्छा नहीं है।
SBI में ज्वाइन करने के बाद मैं इसी में कंटिन्यू करूँगा। फ्यूचर अनसर्टेन है, पेपर कल को क्लियर होगा नहीं क्लियर होगा पता नहीं मुझे, तो मैं इसी जॉब में जाऊँगा। ये ना जॉब सेफ्टी नहीं, जॉब सिक्योरिटी नहीं, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं, स्टेबल करियर नहीं, ये सुन के वो चिढ़ जाते हैं कि अरे भाई हम यहाँ काम कर रहे हैं, स्टेबल करियर ढूंढने आ रहा है। थोड़ा पोक ठीक है। करने वाली बात हो जाएगी उनको। 2-3 क्वेश्चन और। हॉबी क्या है आपका? ये 4 क्वेश्चन बस हो गया। सर मुझे बाइक राइडिंग पसंद है सर, और थोड़ा बहुत कुकिंग कर लो। 1-2 इंडियन बाइक और 1-2 फॉरेन बाइक का नाम, कंपनी का। फॉरेन में सर हार्ली डेविडसन बढ़िया है, इंडियन में सर रॉयल इनफील्ड के अलावा ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है। 1-2 नाम और देख लेना। अभी महाराष्ट्र के गवर्नर वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, ऑनरेबल लगा के नाम बोलो, ऑनरेबल के साथ। ऑनरेबल CP कृष्णन सर है सर। ऑनरेबल CP राधाकृष्णन। CP राधाकृष्णन सर। इंट्रोडक्शन मैंने लिया था शुरू में? नहीं सर, नहीं लिया था। नहीं। इंट्रोडक्शन दे दो लास्ट में। याद रखना, अच्छा दे रहे हो, चेहरे पे स्माइल नहीं है, खुश रहना। तुम ही सोचो ना जी। कि तुषार के बारे में तुषार से पूछेंगे ना वो लोग, रवि सर के बारे में रवि सर से पूछेंगे ना, क्रॉस तो नहीं करेंगे ना, तुमसे किसी और का पूछने लग जाएंगे, नहीं ना। कॉन्फिडेंट नहीं, रहना है, नहीं। कॉन्फिडेंट। महाराष्ट्र, पढ़ाई, ग्रेजुएशन, जॉब, ICICI, इन्वेस्टमेंट, SBI। इंट्रोडक्शन दो, बस क्लोज करेंगे। सर मेरा नाम तुषार केदार है, मैं सांगोला महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ सर। मैंने अपनी ग्रेजुएशन सर BS एग्रीकल्चर किया है सर। उसके बाद मैंने ICICI ज्वाइन किया है, PO प्रोग्राम थ्रू। वहाँ पर मैंने PGDB किया है सर, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग। और उसके बाद मैंने मेरा पहला पोस्टिंग था सर प्रोडक्ट मैनेजर म्यूचुअल फंड एंड PMS BKC। ICICI में 3 साल सर्व करने के बाद सर मैंने एक रिसेंटली स्विच किया है, और अभी मैं मीरा एसेट शेर खान में एज इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एडवाइजर हूँ, कोल्हापुर में पोस्टेड हूँ। गुड गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। 1 तारीख को इंटरव्यू हुआ था, 2 को नहीं हुआ था, 3 के इंटरव्यू के रिव्यूज़ का सेशन आज हम लोग का क्लास चलेगा। जितने बच्चे इंटरव्यू दिए हैं रात में 9 बजे, तकरीबन सुपर 50 इज़ सुपर 100 नाउ, तकरीबन 100 के अराउंड बच्चे हैं। ओके, और सब अच्छा कर रहे हैं। मेनली बात याद रखिए, वर्क प्रोफाइल, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फिनांस, मार्केटिंग है तो सब्जेक्ट, और कोई सब्जेक्ट है केमिकल, मैकेनिकल, फिजिक्स तो बेसिक, और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। और जितना रिलैक्स रहेंगे, जितना चेहरे पे स्माइल रखेंगे। मेरा नंबर है 7503235358। अच्छा लगता है तो सुबह 50 में आएँ। धन्यवाद।